स्टूडेंट, तो हमने ये जाना कि सॉइल को जो लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं तो ये क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ नोन एज टिलिंग और प्लोइंग। और जो ये तरीका हुआ जिस प्रोसेस में हम सॉइल को लूज़ करते हैं, टर्न करते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस को हम प्लोइंग या फिर टिलिंग कहते हैं। एंड दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। और जब भी हम सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं तो लूजनिंग और टर्निंग के लिए जो यूज़ करते हैं टूल्स, उस टूल को हम बोलते हैं प्लो। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लो जो होता है वो या तो लकड़ी का बना होता है या फिर आयरन यानी लोहे का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, जब आपका मिट्टी जो होती है वो बिल्कुल सूखी होती है, ड्राई होती है, इट मे नीड वाटरिंग, इसे पानी की फिर ज़रूरत होती है। तो प्लोइंग करने के पहले हम उस सॉइल में थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं या फिर स्प्रिंकल करते हैं। द प्लॉट फील्ड में वी हैव बिग पीसेस। जब हम फ्लो का यूज़ करते हैं और उस दौरान हमें सॉइल में कुछ क्रम्स देखने को मिलते हैं। क्रम्स का मतलब हुआ मिट्टी का ढेला। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। और ये ज़रूरी होता है कि सॉइल को लूजनिंग के टाइम हम उस क्रम्स को ब्रेक करें या फिर छोटे छोटे टुकड़े में उसे तोड़ दिया जाए। द फील्ड इज़ लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन पर्पस। बीज बोने और इरीगेशन यानी कि जो हम पानी डालने का काम करते हैं फील्ड में, उस पर्पस से हमें जो भी सॉइल है उसका एक लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है। द सॉइल इज़ लेवलिंग बाय द हेल्प ऑफ सॉइल लेवलर। और जो हम सॉइल की लेवलिंग करते हैं, एक लेवलर आता है, उसके हेल्प से हम सॉइल को लेवल में करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू सॉइल। कभी कभी हम मैन्योर को भी ऐड करते हैं सॉइल में बिफोर टीलिंग। टीलिंग प्रोसेस करने के पहले कभी कभी हम मैन्योर को भी ऐड करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। और ये जो होता है वो सॉइल के साथ मैन्योर की मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाए, इसके लिए हम मैन्योर को ऐड कर देते हैं। द सॉइल इज़ वाटर्ड बिफोर सोइंग। और सोइंग यानी कि बीज बोने के पहले भी सॉइल को अच्छे से वाटर्ड यानी कि उसमें पानी डाला जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। आगे हम जानेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में। Before sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. किसी भी बीज को डालने से पहले सबसे ज़रूरी होता है कि जो सॉइल है उसको बिल्कुल जो हम बीज डालने जा रहे हैं उस बीज के बराबर का हिस्सा जो है, मिट्टी भी जो है उस तरह से छोटी छोटी होनी चाहिए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। और यह जो काम होता है वो तरह तरह के टूल्स को यूज़ करके किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लो। और इस पर्पस के लिए सबसे पहले जो हम टूल्स का यूज़ करते हैं उसमें हो गया प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। वन बाय वन वी विल नो अबाउट प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। फर्स्ट है हमारे पास प्लो। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टीलिंग द सॉइल। ये काफ़ी पुराने समय से, पुराने वक्त से यूज़ होता आ रहा है। मिट्टी को टीलिंग यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। और क्रॉप में जो हम फर्टिलाइजर्स डालने का काम करते हैं उसमें भी प्लो का यूज़ किया जाता है। एंड रिमूविंग द वीड्स। और वीड्स को रिमूव करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। दिस इम्प्लीमेंट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इट्स ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। और ये जो प्लो होता है इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बुल का जो जोड़ा होता है, बैल की जोड़ी होती है, उसके सहायता से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इस टूल का यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। इसमें ट्राइंगुलर शेप का जो होता है वो आयरन स्ट्रिप लगा होता है, उसे हम प्लोशेयर बोलते हैं। The main part of the plow is a long log of wood.
जो इसका मेन पार्ट होता है उस लंबी से लकड़ी का लट्ठा लगा होता है विच इज़ कॉल्ड अ प्लो सैफ्ट, तो उसे हम प्लो सैफ्ट बोलते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द सैफ्ट, और जो एक किनारे पर एक लकड़ी का हैंडल लगा होता है उसे हम प्लो सैफ्ट कहते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिया हुआ है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। द अदर एंड इज़ अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और दूसरा एंड जो होता है वो बुल्स के नेक से अटैच होता है, उसी पर रखा होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मेन कैन ईजली ऑपरेट द प्लो, और इस तरह से इस बुल की जोड़ी को ईजली चलाकर और उसे फील्ड में प्लॉगिंग का वर्क कराया जाता है।